गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और आज हम लोग वर्कआउट करेंगे बॉन्ड फ्यूज़न के बारे में। बॉन्ड फ्यूज़न, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बॉन्ड फ्यूज़न? ब्रेकिंग अ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेड टू बी एज बॉन्ड फ्यूज़न। और बॉन्ड फ्यूज़न को दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न और दूसरा है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न। Now, what is homolytic bond fission? When the breaking of bond takes place in such way so that each of the bonded atom acquire one single electron. यहाँ देख सकते हो क्लोरीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड फ्यूज़न दिखाया जा रहा है और क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम एक्वायर कर ले रहा है और अलग हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी। इट मे बी थर्मल और लाइट एनर्जी एंड कॉजिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव स्पीसीज विच आर नोन एज फ्री रेडिकल्स। तो क्लोरीन के ऊपर में जो डॉट दिया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को और ये बन रहा है फ्री रेडिकल। दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे, जब हम मीथेन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो यहाँ पर जो बॉन्ड फ्यूज़न हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो मिथाइल फ्री रेडिकल, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ये कर रहा है। तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न में बॉन्डेड एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ऐसे बॉन्ड फ्यूज़न को हम लोग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न कहते हैं। और इसके कारण जो रिएक्टिव स्पीसीज फॉर्म होता है उसे फ्री रेडिकल कहते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न के कारण होता है। दूसरी तरफ हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न अगर हम देखें, स्क्रीन में ऊपर में देख सकते हो, हेट्रो का मतलब होता है अनइक्वल। तो ऐसा बॉन्ड फ्यूज़न तभी होता है जब बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होता है। यहाँ पर एक हैलो अल्केन हमने कंसिडर किया हुआ है और जो बॉन्ड है जिसका ब्रेकिंग होगा वो है कार्बन हैलोजन बॉन्ड। हैलोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, एरो नोटेशन से दिखाया गया है। एरो किसके पास है, एरो का हेड किसके पास है, हैलोजन के पास। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न हो रहा है थर्मल एनर्जी अप्लाई करने पर। तो X पर आ गया माइनस चार्ज और कार्बन का जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है। तो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे कार्बोकेटायन कहा जाता है। और अगर ऐसा हो कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम से ज़्यादा हो तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस समय कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बन सकता है, तो कार्बन आयन फॉर्म होगा। तो इस तरीके से हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न से चार्ज आयन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन। तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया है, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूज़न। और रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है बॉन्ड फ्यूज़न के कारण ही बनते हैं। 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग जानते हैं और ये 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या क्या है? फ्री रेडिकल 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट देख सकते हो। फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और इस तरफ कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बॉन्ड फ्यूज़न। और बॉन्ड फ्यूज़न के कारण जो स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज एंड हाई रिएक्टिविटी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे रिएजेंट्स के बारे में।